पढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, आज भी जारी रहेगा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला। अगले 2 से 3 दिनों तक उड़ानें और ज्यादा रद्द हो सकती हैं। अब तक इंडिगो की 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, जिसके बाद काफी कियोस एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे थे उन्हें खासा दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ा। आज भी जारी रहेगा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला। 2 से 3 दिनों तक उड़ानें और ज्यादा रद्द हो सकती हैं। अब तक आपको जानकारी दें कि 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और कल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 170 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा बवाल भी मचा। इसके पीछे की कई वजह यहां निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर किस तरीके से हाहाकार इस समय मचा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट पर भारी बवाल का सामना हुआ है और इंडिगो के जो कर्मचारी हैं उनको यहां लोगों का रोष जरूर झेलना पड़ा है। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरीके के हालात यहां पर बने रहेंगे, तो फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों की जो परेशानियां हैं वो लगातार यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बाकी जो एयरलाइंस हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि आप अपनी व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त रखें। तो ये आपको लगातार हम जानकारी दे दें कि ये ऑपरेशनल ब्लंडर देखा जा रहा है। डीजीसीए एयरलाइंस के प्रबंधन की यहां पर मेरा फ्लाइट है 3 बजे का फ्लाइट है, लेकिन कल मेरा परसों कनेक्टिंग फ्लाइट था, तो कल फ्लाइट कैंसिल हो गया। अभी कैंसिल होके मेरे को एक दिन उधर जिद्दा में स्टैंड करना पड़ा। फिर अभी इधर आया, उन लोग अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारा पास बुजुर्ग आदमी है, हमारा ग्रुप में 25 आदमी है, लेकिन किसी को अंदर नहीं जा रहा है। तब बुजुर्ग भी है, व्हील चेयर भी नहीं अलाउड कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पास व्हील चेयर है टिकट में, लेकिन व्हील चेयर अलाउड नहीं कर रहा है हमारे लिए। कच्छ से आ रहा हूँ, भुज से। हम लोग का फैमिली प्लान था। हम लोगों ने टिकट कम से कम 20 से 25 दिन पहले करवाई थी और मौजूदा हालात को देख के हम लोग सुबह 5 बजे यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि आपका फ़्लाइट कैंसिल हो रहा है। मेरे साथ बच्चे भी हैं, मेरी सिस्टर भी है, मेरे भांजे भी, सभी हैं। हम लोग टूर में आए थे, ठीक है ना। हमको फ़्लाइट इसलिए सिलेक्ट किया कि टाइम हमारा बच जाए, इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हमने ये सिलेक्ट किया। लेकिन इंडिगो की एयरलाइंस के हमको इस बहुत ख़राब अनुभव हुआ है। और मेरा वाराणसी का फ्लाइट था इंडिगो से। कल दोपहर को 2:45 का फ्लाइट था फ्रॉम अहमदाबाद टू वाराणसी। पहले हमको ईमेल आता है कि फ़्लाइट दोपहर को 12 बजे होगा, फिर दूसरा ईमेल आता है कि फ़्लाइट 6 बजे होगा, फिर और एक ईमेल आता है कि फ़्लाइट और डिले हुआ है, कि पक्का हमारा फ़्लाइट 12:30 को निकल रहा है। तो बोल रहे कि हाँ निकल रहा है। तो उन्होंने हमारा ये लगेज भी ले लिया। फिर ऊपर जाते हैं तो पता चलता है फ़्लाइट और आधा घंटा डिले हुआ है, और आधा घंटा डिले है। फिर ऐसे करके ऑलमोस्ट 6:30-7 बज गए थे। हमने हमारा फ्लाइट कैंसिल करवा दिया। हमारे साथ में जुड़ चुके हमारे सहयोगी वरुण। जिस तरीके के हालात कल एयरपोर्ट पर हमने देखे, 550 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द हुई हैं। लोग कैसे यहां हैरान परेशान हुए, हलकान हुए हैं और अभी लंबा समय लगेगा ऑपरेशनल एक्टिविटी ठीक होने में, ये इंडिगो की तरफ से साफ कह दिया गया है। वरुण, देखिए, बिल्कुल इंडिगो की तरफ से साफ कह भी दिया गया है और माफी भी मांगी गई है। डीजीसीए के अधिकारियों ने कल इंडिगो के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें इंडिगो की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी चीज़ों को ऑपरेशनल करने के लिए, नए स्टाफ की रिक्रूटमेंट को करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसी एयरलाइंस जो कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक मानी जाती है, जिसमें करीब 2500 के आसपास की रोज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को इंडिगो ऑपरेट करती है, और उसकी रोज 400-500 फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना, कई सैकड़ों फ्लाइट्स का डिले होना किस तरीके से लोगों को परेशान कर सकता है। कहीं ना कहीं इंडिगो को जल्दी से जल्द बड़े कदम उठाने होंगे, जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करनी होगी, नहीं तो आप हालात अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में और भी खराब होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी जो फ्लाइट्स है, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स को ऑपरेट करता है, और उसी के पास स्टाफ की जो कमी हुई है और उसी के चलते जो खामियाजा है, बिल्कुल वरुण, ये बहुत बड़ी समस्या है और अभी इसे ठीक होने में लंबा समय लग जाएगा, ये साफ कह दिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था भी यहां लगातार की जा रही है और एयरलाइन से भी उन्हें आदेश दिए गए हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।